स्टूडेंट्स, तो आज हम पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो कब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई हमारे पास? 1913 में 1913 के अंदर हेनरी मोजले नाम था, उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया और वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने यहां पर बनाई हुई है। ठीक है, तो देखिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम बारी बारी पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं बेटा। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को याद करने की जो ट्रिक है वो हम वीडियो बना चुके हैं, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, सभी एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। तो 118वां एलिमेंट हमारे पास ये वाला। ओके, 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। एज यू कैन सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 18 ग्रुप्स हैं बेटा, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ना। देखो 1 2 3, टोटल कितने ग्रुप्स हैं बेटा हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स हैं। चेक कर लीजिए, देखिए 13 14 15 16 17 18। पीरियड्स कितने हैं? देखो ऐसे 7th 6th 5, तो टोटल कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं बेटा? 7 पीरियड्स हमारे पास हैं। बारी बारी पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप, उसको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कली मेटल्स बोलेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा? देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये वाला फर्स्ट ग्रुप है। क्या बोलने वाले हम उनको? एल्कली मेटल्स बोलेंगे। एल्कली का मतलब होता है जो पानी के अंदर डालेंगे जिनको, वो बेस बना लेती हैं। एल्कली का मतलब होता है बेस। सेकंड ग्रुप को बेटा क्या बोलेंगे हम? सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, इनको क्या बोलेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलेंगे। तो चलिए उधर से चलते हैं। 18th ग्रुप बेटा, कौन सा ग्रुप? 18वां ग्रुप। 18वां ग्रुप, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। व्हाई डू वी कॉल इज दैट नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। क्यों बोलते हैं बेटा इनको हम ऐसा? क्योंकि इनकी लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। जैसे एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, नियोन का एग्जांपल लेते हैं बेटा। नियोन, नियोन कौन से नंबर पे आती है? 10वें नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8। तो बोलिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, और 8 ही इलेक्ट्रॉन इसको करने होते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या है? 0। तो 0 वैलेंसी होने के कारण ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, इसलिए नोबल या फिर इनर्ट गैसेज इनको बोला जाएगा। 17th ग्रुप को क्या बोला जाता है बेटा हमारे पास? हैलोजेंस। क्या बोलेंगे? हैलोजेंस। क्यों? क्योंकि ये आसानी से सोल्ट बना लेती है। सोल्ट फॉर्मिंग है, इसलिए इनको हैलोजन बोलेंगे। 16th ग्रुप को बेटा क्या बोला जाने वाला हमारे पास? देखिए 17th ग्रुप को क्या बोलेंगे? हैलोजेंस। जो हमारे पास 16th ग्रुप है उसको बोला जाएगा कैल्केजेंस। क्या बोलने वाले हैं बेटा? कैल्केजेंस। क्या बोलेंगे? कैल्केजेंस। तो कैल्केजेंस का मतलब होता है हमारे पास ओर फॉर्मिंग, जो आसानी से ओर बना लेती है, अयस्क बना लेती है। एसएस में पढ़ते होगे आप अयस्क। जो हमारे पास बेटा 15th ग्रुप है उसको बोला जाता है निकोजेंस। क्या बोलेंगे? निकोजेंस। तो बताइए 15th ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये एलिमेंट कहां पर आते हैं हमारे पास? 15th ग्रुप में। तो ये तो ग्रुप वाइज हमने सीखा कि कौन से ग्रुप को क्या बोला जाएगा। आई होप ये सब आपको क्लियर है। ये पॉइंट नोट करते रहिए बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, वो एनटीएससी का हो सकता है, वो 10th बोर्ड का हो सकता है, या किसी भी लेवल का एग्जाम हो सकता है। यदि कॉम्पिटिटिव में जाते हो तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा 4 ब्लॉक्स हैं। वो 4 ब्लॉक्स कौन से? एस, पी, डी और एफ। कितने ब्लॉक है बेटा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक हैं। तो जो एस ब्लॉक आएगा हमारे पास, एस ब्लॉक, उसमें पहला और दूसरा ग्रुप आता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। तो देखिए ये और ये कौन से बोले जाएंगे बेटा? एस ब्लॉक। कौन से बोले जाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट।
अच्छा, पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आएंगे बेटा? 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप हैं वो किस में आएंगे? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में आएंगे हमारे पास 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप आएंगे हमारे पास पी ब्लॉक में। यदि मैं बात करूं बेटा डी ब्लॉक की, किसकी बात करूं? डी ब्लॉक, तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यदि की बात करें, एफ ब्लॉक, तो जो नीचे जो 2 लाइनें लिखी गई हैं, ये वाले एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल से अलग हैं, इनको बेटा हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो क्यों इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा वो पी ब्लॉक। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जी सबसेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक बोला जाएगा। अब सर ये सबसेल क्या होती है? तो बेटा हमने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करेंगे वो वीडियो बना रखी है। आप वो वीडियो जटेन क्लासेस पे जाकर उसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें ये एसपीडीएफ वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रखी है सब सेल वाली। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि एस ब्लॉक का मतलब क्या है, पी ब्लॉक का मतलब क्या है। हाल फिलहाल 10th क्लास में आपके लिए इतना भी काफी है बोर्ड के लिए। तो बढ़ते हैं आगे बेटा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटा बात करें यदि हम, हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। कौन से एलिमेंट्स भी बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, कौन से हैं हमारे पास? एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट बच गए, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, इनको बोला जाता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको आने जरूरी हैं। चलिए बात कर लेते हैं बेटा, सबसे स्मॉल पीरियड कौन सा है? स्मॉलेस्ट पीरियड। तो देखिए जिस पीरियड में सबसे कम एलिमेंट आएंगे वो स्मॉलेस्ट पीरियड कहलाएगा। देखो फर्स्ट पीरियड है ये वाला फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक तो हाइड्रोजन आ रही है, एक हीलियम आ रहा है। एक क्या आ रहा है? हीलियम। तो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा बेटा? फर्स्ट पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पीरियड। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? लार्जेस्ट पीरियड कौन सा है? या लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? लार्जेस्ट पीरियड। तो वो पीरियड है बेटा सिक्स्थ। कौन सा पीरियड है? सिक्स्थ। देखो एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 4 ये भी तो रह गया एलिमेंट, 14 ये भी तो रह गया। तो 18 और 4 14 कितने हो गए बेटा? 32 एलिमेंट इसके अंदर है। कितने एलिमेंट है हमारे पास? 32 एलिमेंट इसके अंदर है। चलिए बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो रखा हुआ है एल्कली मेटल्स में। किस में रखा हुआ है? एल्कली मेटल्स में। लेकिन हाइड्रोजन खुद एल्कली मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखा हुआ है, बट हाइड्रोजन इटसेल्फ इज नॉट एन एल्कली मेटल, वो एल्कली मेटल नहीं है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा हीलियम, हीलियम को कहां रखा गया बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। कहां रखा गया? देखो हीलियम ये रहा पी ब्लॉक एलिमेंट में। ये पी ब्लॉक है ना, ऊपर लिखा हुआ पी ब्लॉक। बट हीलियम खुद एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, इट इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट है। समझ गए? तो भाई फिर से बोल रहा हूं मैं,
आपको SPDF वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाइए जेट एंड क्लासेस पे, थंबनेल पे आपको लिखा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप जाइए और वो वीडियो देखिए। ठीक है, अच्छी बात है भाई। कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए थोड़ी सी और बातें करें। ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है बेटा, जिगजैग लाइन, ये इस जिगजैग लाइन से लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट है बेटा? मेटल्स। कौन प्रेजेंट है? मेटल्स। इस जिगजैग लाइन के राइट साइड में कौन प्रेजेंट है बेटा? नॉन मेटल्स। कौन प्रेजेंट है? नॉन मेटल्स हमारे पास प्रेजेंट है। और जिगजैग लाइन के जो सहारे वाले एलिमेंट है, इसके साथ वाले एलिमेंट है, इनको मेटलोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटलोइड। ये हम पीरियोडिक टेबल वाले इस चैप्टर की 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक वीडियो बनी हुई है, एक वीडियो जो ये चली हुई है, और 3rd वीडियो आएगी जहां पर हम ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है। हाल फिलहाल मैं बता दूं, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे वो मेटल होती है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस ना करे, गेन करे, वो नॉन मेटल होती है, और जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन होती है बेटा? हमारे पास मेटलोइड होती है। क्या होती है? मेटलोइड। तो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में मेटल है, जिगजैग लाइन के राइट साइड में नॉन मेटल है, और इसके जो सहारे हैं जैसे ये सिलिकॉन वगैरह है, जर्मेनियम वगैरह है, ये जो है ये किसके अंदर काउंट होने वाले हैं? हमारे पास मेटलोइड के अंदर काउंट होने वाले हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाइड्रोजन भी लेफ्ट साइड में है, हाइड्रोजन भी लेफ्ट साइड में है, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है बेटा, याद रखेंगे इस बात को। हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? नॉन मेटल है। चलिए भाई, अच्छी बात है। बात कर लेते हैं मरकरी की। ये रहा मरकरी। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है Hg जो है तो मेटल, लेकिन फिर भी वो क्या है बेटा? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। तो चलिए बेटा, ये बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। तो चलिए पीरियोडिक टेबल में अभी बात कर लेते हैं कि किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे हम। ग्रुप नंबर और बेटा पीरियड नंबर कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यदि फर्स्टली मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट की, किसकी बात करूं बेटा? मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, मतलब इनकी, देखो इनकी, ये एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, तो उनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे? जैसे पेपर में आ गया सोडियम, सोडियम का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर पता करिए। तो पता करें सोडियम कौन से नंबर पे आता है बेटा? 11वें नंबर पे, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 1। बोलिए हो गया नहीं होगी? ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम एक 5-10 मिनट की वीडियो बनी हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बनी थी, उसको जाकर देखिए और आपको पता लग जाएगा तुरंत। तो बेटा जो देखो, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, जो ये लास्ट सेल है ना, लास्ट सेल, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? बोलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा? बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। तो चलिए हम तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की बात करे थे। यदि बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास, यदि कौन सा एलिमेंट है? एस ब्लॉक, तो उसके जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर होगा, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। यदि वो एलिमेंट एस ब्लॉक है तो उसके वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही ग्रुप नंबर होगा। एक दो एग्जांपल से करेंगे। जैसे सोडियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसका ग्रुप नंबर पहला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। कैल्शियम 20वें नंबर पे आता है, तो 2 8 8 2। बताइए इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस में? 2, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा बेटा? 2 होगा। तो ग्रुप नंबर कितना होगा? 2। तो समझ गए हैं ग्रुप नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। जल्दी से बताना भैया आप,
ठीक है, जल्दी से बताना। बेरिलियम बताइए ग्रुप नंबर। बेरिलियम सर चौथे नंबर पे आता है, 2 तो ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ग्रुप नंबर। बात करें इस ब्लॉक में पीरियड नंबर का बेटा, पीरियड नंबर, तो बोलो सोडियम का ही पीरियड नंबर निकालना हमें। तो सोडियम आता है 11वें नंबर पे, 2 8 1। तो बताओ काउंट करो कितनी सेल आई, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, कितनी सेल आई 3, तो इसका पीरियड नंबर कितना बेटा 3rd। चेक कर लो सोडियम का, देखो 3rd पीरियड नंबर, 1st ग्रुप नंबर। क्लियर है, क्लियर है। बताइए पोटेशियम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, हरियप हरियप, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, हरियप हरियप। तो पोटेशियम आता सर 19वें नंबर पे, 19, 2 8 8 1, ठीक है। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 1, पीरियड 1 2 3 4, कितनी सेल है 4, तो पीरियड नंबर हो गया 4। चेक कर लीजिए पोटेशियम पीरियड नंबर 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। कैल्शियम की बात करें बेटा, कैल्शियम 20वें नंबर पे आता है 2 8 8 2, यस और नो, यस और नो। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया बेटा 2, पीरियड नंबर 1 2 3 4, तो 4 सेल हैं, तो पीरियड नंबर कितना आ गया इसका 4। इस तरह से एस ब्लॉक के अंदर आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आसानी से पता कर सकते हो। चलिए पी ब्लॉक में चलते हैं। कहां चलते हैं बेटा, पी ब्लॉक में चलते हैं। सेकंड नंबर पे आ गए पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालते हैं। तो चलिए बेटा पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट पकड़ लेते हैं, मैं सल्फर पकड़ लूं, सल्फर, ठीक है। तो चलिए सल्फर कौन से नंबर पे आता है बेटा, 16वें नंबर पे, तो 2 8 6। तो यदि पी ब्लॉक का आपको ग्रुप नंबर निकालना है कि कैसे पता करें, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा उसमें 10 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, उसमें 10 ऐड कर दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना ऐड कर देंगे आप, 10 ऐड कर देंगे। तो बताइए सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होगा, बताइए भैया एक बार, सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होगा। तो भाई 10 ऐड कर दो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसमें 6 है ना, 6, तो 6 में 10 ऐड कर दो, तो 6 + 10 कितना हो गया बेटा 16, तो ग्रुप नंबर आ गया 16। चेक कर लीजिए भाई, सल्फर का ग्रुप नंबर 16 है। आर्गन का निकालें, आर्गन आर्गन आती बेटा 18वें नंबर पे, तो क्या होगा 2 8 8, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो कितना ऐड कर दो 10, तो कितना आ गया बेटा 18, कितना आ गया 18, 18th ग्रुप नंबर है। निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकालेंगे सर। भाई एल्यूमिनियम का आप बता देना कमेंट सेक्शन में यदि पॉसिबल है, तो एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर कितना होगा इससे, ठीक है। तो बेटा पीरियड नंबर की बात करें, किसकी बात करें, पीरियड नंबर की, पीरियड नंबर की। तो पीरियड नंबर में वही रहेगा, पीरियड नंबर में कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे फास्फोरस की बात करूं बेटा 2 8 5, 15वें नंबर पे आता, तो 1 2 3, 3 सेल है, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बेटा इसका 3rd हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3rd। बट हीलियम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, हीलियम का ग्रुप नंबर तो 18 है और पीरियड नंबर पहला है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ओके। तो भाई इस डी ब्लॉक पे आ जाते हैं। अब कहां जाते हैं बेटा, डी ब्लॉक पे आ जाते हैं। कहां जाते हैं, डी ब्लॉक पे आ जाते हैं। तो भाई डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी पड़ेगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 वाली, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखनी पड़ेगी। या फिर रट्टा लगा लीजिए भाई, जैसे मैं एक एलिमेंट का करके दिखा देता हूं आपको, स्कैंडियम का। स्कैंडियम बेटा 21वें नंबर पे आता है, स्कैंडियम 21वें नंबर पे, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो 21 है ना, 21वें नंबर पे 2 और 1 3, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 3, हो गया ग्रुप नंबर कितना हो गया 3, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीरियड नंबर याद कर लीजिए 4 आएगा, कितना आएगा 4। जैसे आयरन का करें बेटा, आयरन 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 आता बेटा 26 नंबर पे, किस पे आता है 26 नंबर पे। तो देखो 26 का 2 और 6 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया बेटा 8, कितना आ गया है 8, निकल गया ग्रुप नंबर 8वां है। देखिए आयरन का ग्रुप नंबर कितना है 8वां। पीरियड नंबर बेटा वही रहेगा 4th रहेगा, क्योंकि ये सभी एक ही पीरियड में है ना, सभी की सभी। कॉपर की बात करें बेटा, कॉपर 29 पे आता बेटा, 29 पे, तो बोलो ग्रुप नंबर 9 को और 2 को जोड़ दीजिए, 9 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 11, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया बेटा 11 आ गया है, आ गया है, ठीक। तो ये तो तुक्का मार विधि है, तुक्का मार विधि से नहीं करना आपको, थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल में 1s2 2s2 3s2 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करवा देता हूं। पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखिए क्या होती है, चलो वो तो बाद में बात कर लेंगे भाई, वो तो मैंने सिखा भी रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ये वाली, तो स्कैंडियम 21वें नंबर पे आती है, तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d1 चेक करिए भाई 21 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21 आ गया। अब यहां से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाइए वीडियो देखिए, ठीक है। इनके 2 सेल को पकड़ दो, 2 को बोलो 2 और 1 3 जोड़ दिया तो इसका ग्रुप नंबर 3 क्या है, ग्रुप नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। पीरियड नंबर, अब ये जो आगे लिखे हुए नंबर है ये वाले, इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर देखो क्या है, 1 2 2 3 3 4 3, तो सबसे हाईएस्ट नंबर आया बेटा 4। तो पीरियड नंबर क्या है बेटा इसका 4, क्या है पीरियड नंबर 4। चलें एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मैंगनीज। मैंगनीज तो देखिए कौन से नंबर पे आएगा, 21 22 23 24 25 पे आएगा। कहां पर आएगा, 25 पे बेटा, 25 पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। चेक करा भाई, 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25, 20 और 5 25। भाई आपके टीचर ने आपको नहीं सिखाई है ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोलिए कि सर हमें ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिए, इसे आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा सब कुछ ये है। तो बोलिए बेटा ग्रुप नंबर, लास्ट के 2 को पकड़ लो, 5 और 2 कितना होता है 7, तो ग्रुप नंबर आ गया 7। भाई देख लीजिए मैंगनीज का ग्रुप नंबर कितना है 7। बेटा पीरियड नंबर बताना है आपको, पीरियड नंबर बताइए, सबसे हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है 4, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बेटा 4। तो इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या पता कर सकते हैं, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या क्या सीखा, एस ब्लॉक में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर के लिए सेल्स काउंट करनी पड़ेगी। पी ब्लॉक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें कितना ऐड करना, आपको 10 ऐड करना है, 10, ठीक है, तो उसका ग्रुप नंबर निकल जाएगा, पीरियड नंबर सेम रहेगा। डी ब्लॉक के लिए आपको ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो तो ग्रुप नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर जो आगे आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पीरियड नंबर होगा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बस 3-4 मिनट और रह गए हैं इस लेक्चर में। कहते हैं कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट आते हैं, ग्रुप में किसी ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बात कर रहा हूं मैं सेकंड ग्रुप को उठाकर, आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं। सेकंड ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा, सेकंड ग्रुप। बोले कौन से एलिमेंट है सेकंड ग्रुप में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो समझना ध्यान से, सेकंड ग्रुप उठा रखा है मैंने बेटा। पहली सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में डालने होते हैं 8, अगली में 8, इस तरह से चलते हैं। तो बोलो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 4, तो पहली सेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम आता बेटा 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, तो 2 8 2। कैल्शियम आता बेटा 20वें नंबर पे, 2 8 8 2, ठीक है। इसी तरह से यहां चलते रहेंगे हम, ठीक है। बेटर है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1s2 2s2 वो वाली करें, ठीक है। तो बोलो किसी भी ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, ये नोट कर लीजिए भाई अपनी नोटबुक में। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जैसे सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2 2 2 2 2 2 है या नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो सबसे आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी सेल में, ठीक है। पहला पॉइंट सीख गए। सेकंड पॉइंट, किसी भी ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो भी सेम रहती है, वो भी क्या रहती है बेटा, सेम। बोलो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, सभी की प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी हैं। तो भाई ओवरऑल निचोड़ ये है इस बात का कि जो ग्रुप में एलिमेंट पड़े होते हैं, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट, वो आपस में छोटे बड़े भाई बहन होते हैं। क्या होते हैं, छोटे बड़े भाई बहन होते हैं। तो चलिए आपको ये बात रास नहीं आ रही तो एक और ग्रुप के एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए भाई एक और ग्रुप से आपको ये समझाने की कोशिश करते
हैं। तो चलिए भाई आपकी मर्जी से कौन सा ग्रुप उठाऊं मैं, 17वां ग्रुप ले लूं, 17वां ग्रुप, 17th ग्रुप। कौन से एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटीन। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। फ्लोरीन बोला मैं 9वें नंबर पे आता हूं बेटा, तो 2 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 7 होगी ना। क्लोरीन बोला मैं 17वें नंबर पे आता हूं, तो 2 8 7। ठीक है, इसी तरह से इनकी लिखते चलेंगे भाई। ठीक है, आप सोचोगे सर इनकी क्यों नहीं लिख रहे, इनकी बेटर है कि आप एस ब्लॉक 1s2 2s2 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सब सेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक है, तो बोले भाई वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हुए या नहीं हुए, सर बिल्कुल हुए। बताइए बेटा वैलेंसी कितनी है इनकी, बोलो इनको 8 करने पड़ेंगे तो 1 की जरूरत है ना, तो वैलेंसी कितनी हुई इनकी, 1 हुई। सभी में इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है सभी में। तो बोले सभी की प्रॉपर्टीज सेम हुई या नहीं हुई, हुई। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम। ठीक है, तो जो कार्बन की प्रॉपर्टी वही सिलिकॉन की प्रॉपर्टी, वैलेंसी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4। आई होप आपको क्लियर है। तो भाई ये था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर निकालना हमने सीखा, कितने एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो हमने सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। फाइनली हमने ब्लॉक्स के बारे में सीखा। फिर से बेटा मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको ये 2 8 8 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इनका नहीं पता है तो इनके लिए एक वीडियो बनी हुई है, वैलेंसी कैसे पता करें, ये वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो जाकर देखिए, आप वैलेंसी तुरंत निकाल देंगे। तो पॉसिबल है तो कमेंट में मेरे को बताना इस ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी। बस इस ग्रुप में याद रखना हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं लेकिन इनके 8 8 8 8 8 8 होते हैं, ये थोड़ा सा याद करने की बात है। फिर मैं बात करूं यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 वाली, तो उसके लिए भी वीडियो बनी हुई है। आप जटेन क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो शायद आपको 11th क्लास में मिलेगी वीडियो, 11th क्लास के ग्रुप के अंदर मिलने वाली है। तो आई होप आपको आज का जो भी मैटर हमने करवाया इस वीडियो के अंदर वो आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल, पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कैसे चेंज होंगी। तो वो 3rd वीडियो के अंदर होगी। और तीसरी वीडियो में ये चैप्टर को हम क्या करने वाले बेटा, कंप्लीट करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, किस तरह से सीबीएसई या एनटीएससी वगैरह क्वेश्चंस इस टॉपिक पे से या इस चैप्टर में से पूछने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ जटेन क्लासेस पे और देखते रहिए जटेन क्लासेस।